हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप थंबनेल देख कर के वीडियो पर आए हैं, तो आज मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट बताऊंगी कि जो सीटेट परीक्षा देने से पहले आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये कौन कौन से पॉइंट हैं? तो सबसे पहला पॉइंट है आपका कि आपका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। ठीक है, सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में यही रहता है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। और दूसरा होता है कि कितने महीनों की पढ़ाई से हमारा सीटेट पहली बार में ही निकल जाएगा, हमें कितने महीनों की प्रॉपर स्टडी अवश्य ही करनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट होता है आपका कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है या फिर कोचिंग लेनी है। और इसके बाद आपका चौथा पॉइंट होता है कि बुक कौन सी लें, कौन सी बुक आपके लिए बेहतर होती है, तो इस पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ आपका पांचवा पॉइंट है कि क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। देखो, मेन पॉइंट ये भी होता है कि क्या पढ़ना है और क्या पढ़ने के साथ साथ उसको कैसे पढ़ना है। तो आज इन्हीं सभी पॉइंटों पर हमारी चर्चा होगी। वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें और चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो सबसे पहला पॉइंट है कि नोटिफिकेशन आपको सीटेट का कब तक देखने को मिलेगा। तो वैसे तो जहाँ तक संभावना थी, हम सभी आस भी लगाए हुए थे कि आपका सीटेट की परीक्षा जुलाई में हो जाएगी और आपका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। लेकिन ना तो इसका नोटिफिकेशन आया अभी तक और ना ही इसकी परीक्षा की कोई भी संभावना है। और अब तो नहीं लगता कि जुलाई में इसका एग्ज़ाम होगा, लेकिन हो सकता है कि आपको मई या जून में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए और अगस्त या सितंबर में आपकी इसके मतलब परीक्षा हो सकती है। और वैसे तो सीटेट 2 बार होता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन अभी आपके पास टाइम है, जिन्होंने भी अपनी स्टडी अभी शुरू नहीं की है, ठीक है, तो वो अभी आपके पास टाइम है, आप अच्छे से अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा पॉइंट है कि कितने महीनों में निकल जाता है। तो देखो, सीटेट की परीक्षा के लिए आपको प्रॉपर 4 से 5 महीने अवश्य चाहिए, क्योंकि आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो एक सब्जेक्ट के लिए 1 महीना तो आपको अवश्य ही चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपको ये इतने महीने नहीं भी मिलते हैं किसी कारणवश, तो आप इसको 1.5 से 2 महीने की पढ़ाई में भी क्लियर कर सकते हो। इतना हार्ड नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। तो आपको प्रॉपर इसके 4 से 5 महीने, लेकिन आप इसे 1.5 से 2 महीने की भी स्टडी करके निकाल सकते हो। इसके बाद है कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है या फिर आपको कोचिंग लेनी है, तो ये आपके ऊपर निर्भर है। वैसे सीटेट सेल्फ स्टडी से भी निकल जाता है, लेकिन अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, आपको पेडागोजी समझ में नहीं आती है या फिर आपका कोई भी एक सब्जेक्ट वीक है, तो फिर आप कोचिंग ले सकते हो। और अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, इस पर भी वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं बुक कौन सी लेनी है। तो अगर आप सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तब आपको एनसीईआरटी बुक्स अवश्य पढ़नी है। एनसीईआरटी बुक्स से ही आप का इसमें मतलब ज़्यादातर प्रश्न आपके आते हैं। जैसे कि आपका सब्जेक्ट वाइज, अगर आपको हिस्ट्री है आपके पास, ठीक है, एसएसटी है आपकी या फिर आपकी मैथ साइंस है, तो इन दोनों के लिए ही आपको एनसीईआरटी बुक्स अवश्य पढ़नी है। और साथ ही साथ आपका पेपर फर्स्ट है, तब भी आपको एनसीईआरटी बुक्स यानी आपकी ईवीएस है, वो आपकी एनसीईआरटी बुकों से ही आती है। एनसीईआरटी बुक्स से नोट्स कैसे बनाएं, इस पर भी वीडियो मिलेगी। अब बात करते हैं कि इसके साथ आपको एनसीईआरटी बुकों के साथ आपको कौन सी बुक लेनी है। तो आप कोई भी एक सॉल्यूशन बुक ले सकते हो, बहुत है, काफ़ी है आपके लिए। जैसे कि आप यूथ की ले सकते हो, घटना चक्र की ले सकते हो, बहुत सारी मार्केट में आती है जिसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट दिए गए हों और विद सॉल्यूशन दिए गए हों। आप सॉल्यूशन बुक अवश्य एक ले लें। और इसके साथ क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, तो देखो क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस देखना है, आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, न ज़्यादा पढ़ना है न कम पढ़ना है। तो सिलेबस आपको अवश्य अपना पता होना चाहिए कि सीटेट में आपका कहाँ से प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर्स के कम से कम 2-4 प्रश्न पत्रों को देख लीजिएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिएगा
और कैसे पढ़ना है इस पर जल्द ही वीडियो आपको मिलने वाली है। और पहले भी बहुत सारी वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है, आप उनको भी देखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर भी अवश्य करें। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।